श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। आज का सुंदरकांड प्रसंग श्रवण करने के लिए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अति लघु रूप धरेउ हनुमान, पैठा नगर सुमिरे भगवान। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर मौन दीख बैदेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बैदेही। तो ये भी हो सकता है मन दिन में संपाति के कहने के अनुसार सीता जी अशोक वन में चाहिए और रात में कोई वन में रहते नहीं, इसीलिए दशानन की भवन में होना चाहिए। इसीलिए जब कहा गया कि हनुमान जी दशानन के मंदिर में सीता जी को नहीं पाए, उनको वैदेही कहा। सीता जी नहीं कहा कि जानकी भी नहीं कहा। वैदेही कहने का भाव इनका देह अभी है कि नहीं, ये बिना देह के हो गई क्या, ये जीवित है या नहीं, इसके बारे में उनको संदेह होता है। इसलिए मंदिर मौन देखा वैदेही। वैदेही अर्थात बिना देह वाली को, अर्थात जिनका देह के साथ कुछ संपर्क नहीं, इनको वैदेही कहा जाता है। और अथवा ये भी हो सकता है चोर चोरी के वस्तु को अन्यत्र ही रखता है, इसलिए मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, प्रत्येक घर में ढूंढते हैं।
और अशोक वाटिका कहाँ पर है उनको तो पता नहीं। संपाति ने कहा था सीता अशोक वन में सोच रहता है, लेकिन अशोक वन कहाँ है ये हनुमान जी को ये इसका पता नहीं है। इसीलिए ये मंदिर मंदिर प्रति शोधा सब ढूंढ कर देखते हैं रावण ने कहाँ रखा है सीता जी को। और जब विभीषण से हनुमान जी भेंट करेंगे तब अशोक वाटिका का पता उनको लगेगा। इसीलिए प्रति घर घर ये ढूंढना पड़ा, कोई स्थान नहीं छोड़ा। और अशोक वन संपाति ने जो कहा है ये जो ग्राम के अंदर है या ग्राम के बाहर है। कारण उपवन ग्राम के उपवन जो ग्राम के जो बाहर होता है और जो घर का उपवन भवन का उपवन ये भवन के पास होता है। तो ये अशोक वन इसलिए हनुमान जी ने सोचा ये जो ग्राम का उपवन है या रावण के महल का उपवन है। लंका में भी अनेक उपवन भी हो सकता है। संपाति जो गिद्ध जो इनको दिन में ही दिखाई देता है, रात में ये देख नहीं सकते। तो इसीलिए ये रात को ये कहाँ रहते हैं सीता इनको पता भी नहीं, इसीलिए ये नहीं बताए। इसीलिए हनुमान जी प्रति मंदिर मंदिर ढूंढते हैं। मंदिर मंदिर अर्थात प्रत्येक घर भवन ढूंढते जा रहे हैं। और रावण के घर में देखा मंदिर मौनम की दीख बैदे। ये जब रावण के मंदिर में गए तब अत्यंत विचित्र सुंदर था। ये महल अत्यंत विचित्र सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी के हनुमान जी ने उसे सोते हुए देखा। रावण घर में सोया हुआ है पर महल में विदेह कुमारी का न देखा। गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते मंदिर महुन देख बैदेही। गए दशानन मंदिर माही अर्थात जितने घर नगर में देखे उनको ये नहीं जानते यह जो किस किस का घर है। पर जब महलों में लोग देखते ही जाए कि यह रावण का महल है। कारण गयो दशानन मंदिर माही इनके दशानन था, इसीलिए दशानन देखकर उनको पहचान गया ये रावण का मंदिर है। इसी से गए दशानन मंदिर माही। और भी कहा गया अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के विलास रावण के भवन अति विचित्र था। कारण रावण अति जो विलासी था। कैसे विलासी? सैकड़ों हजारों इंद्रों के भोग विलास से, तो विलास भी इनके विलास से समान नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सत सुरेश सम भोगो विलासा। इतना भोग विलास
रावण के पास था। और भी गोस्वामी जी ने कहा है सुनासिर अर्थात इंद्र को सुनासिर कहते हैं। 100 सुनासिर के बराबर ये विलास भोग कर रहा था। सुनासिर सत सरिस सो संतत करई विलास। ये एक दिन का बात नहीं, हर दिन ऐसा जो विलास व्यसन में था। और सभी के वैभव और भोग, भोगावती अर्थात भोगावती ये नागपुरी पाताल का, और अमरावती ये स्वर्ग को अमरावती कहते हैं, ये इंद्र का है। सभी के भोग विलास अमरावती और भोगावती के समान था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भोगावती जसी अहि कुलवासा, अहि कुल नागकुल जहाँ वास करते हैं, और अमरावती जहाँ, अमरावती में कौन निवास करता है? अमरावती जहाँ शक्र निवासा, शक्र अर्थात इंद्र। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो स्वयं रावण का भवन तो कैसे हो सकता है? अगर सभी के भवन अमरावती और भोगावती जैसे हो सकता है तो रावण का भवन कितना विचित्र हो सकता है, अनुमान कर लीजिए। लंका में सभी भवन विचित्र था, और राजभवन होने से श्री रावण का भवन यह अति विचित्र सा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अति विचित्र सो बरनी न जाई। दशानन मंदिर अर्थात केवल एक एक आनंद था। सबके जितना घर ढूंढे, ये सबके घर में एक एक सिर वाला, एक एक आनंद वाले को देखा। लेकिन यहाँ 10 आनंद होने पर इस भवन को दशानन के मंदिर पहचान लिया, और देखा कि अति विचित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही अर्थात रावण सो गया था। तो जान लीजिए अर्धरात्रि व्यतीत हो गया था जब हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं। कारण अर्धरात्रि के कोई राजकार्य, अन्न भोजन आदि सब कोई समाप्त करके छुट्टी पाकर सो जाते हैं। तो ऐसा ही था। मंदिर में अगणित रक्षकों को देखना कहा, पर यहाँ रावण के पास, रावण के भवन में केवल रावण ही था। कोई रक्षक का होना यहाँ नहीं कहा गया। कारण राजा जहाँ सोते हैं वहाँ कोई रक्षक नहीं रहता, और ये अकेला सोता है। यहाँ सीता जी का होना संभव था। इससे न देखने पर वैदेही कहा, अर्थात क्या ये रावण के साथ पुष्पक विमान में आते हुए सागर में गिर गए, इनका प्राण चला गया? अर्थात क्या ये रावण के साथ क्या अथवा रावण के बंधन में पड़ने से
सीता जी क्या प्राण त्याग दी। वह राक्षसी लोग उनको खा गए। इसीलिए ये देह विहीन है, स्वदेही या विदेही, देह सहित है या देह विहीन है। इसलिए कहते हैं मंदिर मौन दीख वैदेही। इन शब्दों से यह अनुमान होता है कि वे वैदेही को पहले पहचानता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी मंदिर मौन दिख वैदेही, वैदेही को नहीं पाया। क्या ये पहले से उनको तो पहचान था, इसीलिए हठात देखने के बाद ये कहता है नहीं यहाँ वैदेही नहीं है। इस बात का उत्तर सुनिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसका प्रमाण आपको हनुमान जी ने देखा है सीता जी को लंका जाने से जो पहले। ये बात सुग्रीव के बात में किष्किंधा कांड में प्रमाण मिलता है कि ये सुग्रीव के साथ श्री राम जी का मित्रता हो जाने पर सुग्रीव उनको कहा, श्री राम जी को कहा, मैं मंत्रियों सहित यहाँ बैठकर कुछ विचार कर रहा था। उस समय मैंने देखा आकाश मार्ग के कोई रथ में बैठाकर इस अबड़ा को ले जा रहे हैं और ये रोती रही थी और राम 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 पुकार रही थी। और हमको देखकर ये अपना वस्त्र हमारे ऊपर फेंक दिए, जैसे हम इन वस्त्रों को दिखाकर राम जी को सीता जी का खबर दे सके। तो सुनिए, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता परवश परी बहुत बिलपाता। राम राम हा राम पुकारी हम ही देखी दिने पटडारी। पट अर्थात वस्त्र, पटडारी। और हनुमान जी उन मंत्रियों में एक थे सुग्रीव के साथ जब ये बात हो रहा था। यदि ये माने कि इतना दूर से रावण उनको आकाश मार्ग में सीता जी को लेकर जा रहे थे, तो हनुमान जी ने कैसे देखा, कैसे पहचान कर सकते हैं। पहचान करना, देखने पर भी उन्हें पहचानना कठिन था। तो इसका उत्तर सुनिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी बुद्धिमान, बुद्धि के निधान है, अतः वे अपनी बुद्धि से जान सकते हैं कि इन रावण के महल में जो स्त्रियां है सीता है कि नहीं, ये अपनी बुद्धि से दिमाग लगाकर जान सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी के पहचान के बारे में वाल्मीकि जी इनका सूचना देते हैं। तो इसका उत्तर आप वाल्मीकि रामायण में पाएंगे। तो सुनिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने यहाँ की स्त्रियों को देखा, रावण के महल के स्त्रियों को देखा, परंतु श्रेष्ठ जो कुलों में जन्म लेने वाली
धार्मिक राजकुल में पाली पोसी सनातन मार्ग में स्थित श्री राम के प्रति इनका अनुराग रखने वाली, सदा श्री राम जी को ध्यान करने वाली, पति के श्रेष्ठ मन में सदा निवास करने वाली, और पति के विरह ताप से ये पीड़ित, सदा आंसू बहने वाली ये सीता जी को न देखकर ये दुखित हुए। ये वाल्मीकि रामायण में इनका पहचान है। अर्थात ये सब सीता जी के पहचान का चिन्ह है। रावण के महल में स्त्रियों में जानकी जी नहीं थे। वाल्मीकि रामायण, अच्छा, यह भी वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि उनमें से मंदोदरी को देखकर हनुमान जी का भ्रम हुआ, शायद ये जानकी ही हो गई। लेकिन ये मंदोदरी पर फिर हनुमान जी ने जो बुद्धि लगाई, ये जानकी होंगे कि नहीं, तो परंतु किंचित जो विचार किए, ये विचार करने के बाद, अपने बुद्धि लगाने के बाद ये जान गई ये रावण का स्त्री है, ये सीता जी नहीं हो सकती। कि श्री राम जी से अलग होकर सीता जी कभी सो नहीं सकते, ये तो सो रही है। सीता जी तो भोग नहीं कर सकते, लेकिन ये भोग कर रही है। सीता जी अलंकार धारण कर नहीं सकते, लेकिन यह स्त्री अलंकार गहने पहने हुए हैं और मद्यपान भी किए हैं, अचेत से सोए हुए हैं और किसी पुरुष के साथ भी है, तो ये नहीं हो सकते। यह देवेश्वर इंद्र क्यों न हो, इस तरह विचार ये किसका पास भी रह नहीं सकते। ये देवेश्वर इंद्र क्यों न हो। तो मंदोदरी में सीता जी का भ्रम हनुमान जी का दूर हो गया था। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, न रामेण विजुक्ता सा, न रामेण विजुक्ता, राम से वियुक्त होकर सा अर्थात सीता जी, सप्तुम न सप्तुम, सो नहीं सकते, न भोक्तुम, खा नहीं सकते, न अलंकर्तुम, अलंकार भी पहन नहीं सकते, न पान सेवन कर सकते, न पान उपसेवितुम। तो ऐसे बुद्धिमान हनुमान जी बुद्धि लगाकर जान गए ये कभी सीता जी नहीं हो सकते, इनका भ्रम दूर हो गया। फिर एक और सुंदर महल उनको दिखाई दिया, उसमें एक हरि मंदिर जो पृथक बना हुआ था, और वह श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुबाण चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन हरे हरे तुलसी के वृक्ष समूह देखकर कपीस हनुमान जी आनंदित हो गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा,
हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराई। भवन एक पुनि दीख सुहावा। अर्थात जब रावण के महल से ये निकलते थे तब रावण के महल के पास ही विभीषण जी का स्थान था। उन्हें ये देखा। विभीषण रावण के भाई है, इसलिए उनको जो प्यार से अपने जो महल के पास रखा था, अतः उनने जो पास में रहने दिया। और भवन एक, ये कहने का भाव, भवन एक पुनि, एक अर्थात अद्वितीय, ऐसा भवन लंका में नहीं था जैसा विभीषण का था। इसीलिए उनको गोस्वामी जी ने एक कहते हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, ये अद्वितीय एक है, केवल एक है लंका भर में। तो इसका कारण ऐसा है कि सात्विक स्थान लंका में नहीं था। वो हरि मंदिर अर्थात वहां विभीषण भगवान के मूर्ति स्थापन करके भगवान के पूजा कर रहा था। भिन्न बनाई हरि मंदिर कछु भिन्न बनाई। भिन्न बनाई अर्थात घर के निकट यह पृथक था, घर के अंदर नहीं, घर से भिन्न बनाई, भिन्न अलग बनाया गया था। घर के निकट ये मंदिर अलग था, मंदिर के भीतर नहीं था, घर के अंदर नहीं था। कारण गृहस्थ के घर में मंदिर होना ये शास्त्र विरुद्ध है। घर में सूतिका लगता है, तो मंदिर में अगर मंदिर हो तो घर के भीतर भगवान जी का सेवा पूजा अर्चन कैसे हो सकता है। इसलिए विभीषण ने घर निकट ही वह मंदिर बनवाया था। जिससे ये घर के निकट था। ये निकट क्यों था? घर के निकट होने से पूजा अर्चना इत्यादि सहज में हो सकता है। इसमें विक्षेप, पूजा अर्चना में कोई विक्षेप नहीं होगा, सहज हो जाएगा। श्री हनुमान जी ने जो अन्य ग्रह सब देखे, ये अन्य ग्रह के शोभा में शोभा था। भवन एक पुनि दीख सुहावा इत्यादि जो वर्णना किया गया, ये सब राजसिक और तामसिक शोभा था। इनके शोभा सब राजसिक और तामसिक शोभा था, लेकिन यह सात्विक भावना की शोभा थी। वह सुंदर हरि मंदिर था वहां, और मंदिर के पास सभी तुलसी का पेड़ लगाते हैं, और ये नव तुलसी का वृंद वहां लगाया गया था। तो और रामायुध अंकित, ये भी लंका में हरि शब्द, ये विचित्र देखकर हनुमान जी ने इससे इनको आनंद मिला, और इसलिए शायद आनंद जो मिलता होगा कि वे ज्यादा। यहाँ शायद पिताजी रहते हैं इस मंदिर में,
और इसने ही लगाया होगा ये तुलसी का वृक्ष, इसलिए और थोड़ा आनंद लगा, ऐसा सोचने पर। बोले श्यावर रामचंद्र की। और प्रश्न ऐसा लोग तो करते हैं कि रावण के भय से कोई शुभ आचरण तो नहीं कर पाता था, ये उसके लिए बैन लगा था, कोई शुभ आचरण कर नहीं सकते। अगर कोई करेंगे तो कोई धर्मशास्त्र पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, इत्यादि करेगा तो ये रावण सरकार के आईन के अनुसार इनको दंडित किया जाएगा, और दंडित करने पर उनको राज्य से बहिष्कार किया जाएगा। ऐसा रावण का शासन में ये आयन प्रणयन किया था। तो कोई शुभ कार्य कर नहीं पाते थे, इसको देश से निकाल दिया जा रहा था बहुत प्रकार दंड देकर। इसका प्रमाण भी यहाँ पर है। तेहि बहुविधि त्रास ही, उनको बहुत प्रकार त्रास देता है। तेहि बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराणा, जो कह वेद पुराणा। तो ऐसा जहाँ पर तो कड़ाकड़ी नियम था, तो रावण क्यों विभीषण को मना नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो हमारे राज्य का नियम का विरुद्ध है। इसका उत्तर, सुंदर उत्तर सुनिए। क्योंकि रावण जानता था कि इसने ब्रह्मा जी से हरिभक्ति का वर मांगी थी, ये रावण ये जानता है। तेहि मांगे भगवंत पद, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल गमन अनुरागु। अतएव यह वहाँ भजन करता था, कारण बिना भजन के वह रह नहीं सकता। ये ऐसा वर भी पाया है, कारण विभीषण रावण का, और भी इसका एक कारण है कि ये वर पाया था, भजन के बिना ये रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ मंदिर बनाकर था। इसका दूसरा कारण है कि विभीषण रावण का वात्सल्य भाजन था, इसीलिए उसे बहुत प्यार करता था। छोटे भाई को मंत्री पद भी दिया था, प्रधानमंत्री। इसीलिए इनका विरोधी मत होने पर भी रावण सह लेता था। क्या करेंगे, मेरा भाई तो है ना। वैसे ही अपने परिवार में और मंदोदरी में, परिवार में और नातेदारों में वो अनेक विरोधी पाता था रावण, जैसे इनका नाना जैसा। और ये रावण तो भी पारिवारिक मामला में रावण बड़ा सहनशील था, इसलिए मंदोदरी के अनेक बार विरोध करने पर, फटकाने पर भी इनको हंसकर कहता था तुम भीरू हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन रावण के स्त्री ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा हंसकर ही उड़ा देता था। और ये स्वाभाविक भीरुता समझकर स्त्रियों का भी ऐसा भीरुता स्वभाव है। यह इसीलिए कभी मंदोदरी पर भी ये नाराज नहीं हुआ था। कुंभकर्ण की बात सुनिए। कुंभकर्ण भी रावण का विरोध कर रहा था, जिसे रावण भी ने चुपचाप सहता था।
इसी कारण अपने महल के पास हरि मंदिर रखने पर भी विभीषण को ये कुछ नहीं करता। विभीषण वैष्णव और रामोपासक होना रावण उसी तरह बर्दाश्त करता था। इसको ये बर्दाश्त करता था। जैसे एक उदाहरण है, एक परिवार में कई लोग हैं और इस परिवार में जो बड़ा भाई है ये आर्य समाज का दीक्षा लिया है। आर्य समाज में मूर्ति पूजा कोई नहीं करते। ये अकेले बड़ा भाई ने आर्य समाज का मेंबर बन गया है, लेकिन घर में जो दूसरे लोग हैं ये तो जो मूर्ति पूजा तो करेंगे ही। और ऐसे ही रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और ये जो गणेश जी का पूजा ये सब तो करते रहेंगे। तो इनको जो बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर परिवार में ये जो कुशल जो चाहते हैं ये परिवार का भी कुछ बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। ऐसे रावण भी सह लेता था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण जानता था विभीषण भगवंत पद में रति का वरदान मांगा है। ये दूसरी कारण है, क्यों विभीषण को ये मना नहीं करता, तुम क्यों हरिभजन करते हो। तो भगवंत पद में रति का वरदान विभीषण को मिला है और रावण को भी वरदान मिला है ब्रह्मा जी से। हम काहू के मरई न मारे बानर मन जो जाति दुई बारे। मनुष्य और ये बानरों के द्वारा इनका मरना लिखा गया है। तो यदि विभीषण का वरदान को ये झूठा करने का प्रयत्न करता है और झूठा ये तो हो नहीं सकता, अगर कर दिया तो इनको भी जो वरदान मिला है रावण को ये भी झूठा हो जाएगा। इसीलिए इनका जो वरदान था, हम काहू का मरही न मारे बानर मनुज जाति डोई मारे। तो वो वरदान भी व्यर्थ हो जाता। तो वह खूब समझता था कि वह भगवत भजन छोड़ नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अतएव वह उन्हें नहीं रोकता था। और भी एक बात है, जो बराह पुराण में यह कथा मिलती है कि लंका में एक मूर्ति भगवान की थी, वह रावण को मिला था और ये रावण ने इसको पाकर विभीषण को दे दिया। जब ये दे रहा था तो विभीषण ने कहा, आप मुझे ये दे रहे हैं और मैं भी लूंगा, लेकिन मुझे आप एक वचन देना पड़ेगा कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा पूजन आदि करूंगा, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे और टोकाटोक रोक टोक नहीं लगाएंगे। रावण ने स्नेह से इसे हाँ कर दिया था। तो इसे वो स्वीकार कर ली थी। इसी से विभीषण जी के पूजा पाठ, हरिस्वर्ण भजन, करताल, मृदंग इत्यादि में ये हस्तक और रामायुध अंकित करने से, तुलसी वृक्ष लगाने से ये कुछ भी रोक टोक नहीं लगाते। और ये रावण के दिया हुआ मूर्ति कौन सा भगवान का था? ये वराह भगवान का था। तब ही विभीषण मुदित भे आनंदित नव मंदिर बनायो, नव मंदिर बनायो रामायुध अंकित भवन, रामायुध अंकित भवन दियो बराह
पधराय, रावण को वहां स्थापना कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए विभीषण का भवन इनके पास था और इनके हरि मंदिर और भजन कीर्तन में रावण कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ये सब इसको ये बर्दाश्त कर रहा था। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।